हरे कृष्णा। सो इन श्लोकों में 25 से लेकर 29 तक भगवान जो है एक व्यक्ति को कैसे कर्म योग जो है कर्म में लगाकर उसको कर्म छोड़ने के लिए कर्म संन्यास या कर्म से कर्म छोड़ने को इंस्पायर करने के बदले उसको कर्म योग में लगाओ, मतलब धीरे धीरे उसको कर्म के थ्रू धीरे धीरे उसको भगवान के सेवा में लगाओ, है ना, कर्म योग में लगाओ, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। और ये चीज हमने कई बार डिस्कस किया, राइट। तो ये 28 नंबर श्लोक में भगवान 27 और 28 में एक अज्ञान व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, हर कर्म का फल का जो अज्ञान व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही अहंकार में मत रहता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वास्तविक सारा चीजें जो है प्रकृति के द्वारा किया जाता है। हम लोग एक डिजायर करते हैं, आशा करते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा सारी चीजें एग्जीक्यूट किया जाता है अगर हम डिजर्व करते हैं, भगवान का अगर सैंक्शन है तो, है ना। हमने ये बताया था ऑलरेडी पहले, जीव, जगदीश और जगत। जगत मतलब प्रकृति, है ना, और जीवात्मा मतलब हम लोग, और भगवान मतलब जगदीश। जैसे छोटा बच्चा कुछ डिजायर करता है, मम्मी के सामने रोता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, और ये नहीं तो ये चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, कुछ भी डिमांड करता है, देन यस मदर इफ शी इज अंडरस्टैंडिंग, कहाँ ठीक है ये जो बच्चा को अभी देने से इसका तबीयत खराब नहीं होगा या इसको जरूरी है, दे रहे हैं तभी देंगे जब पिताजी पैसा देंगे तो, है ना। तो ये जो माता जो है मदर सैंक्शन करेगी या उसके बच्चा का डिजायर फुलफिल करेंगे, किससे पैसा लाकर, पिताजी से। तो भगवान जो पिताजी है, मदर है प्रकृति, और बच्चा जो रोना रोना धोना करना डिजायर करना उसका काम है, वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। सो ये डिपेंड ऑन प्रकृति। हालांकि वो कभी कभी सोचता है कि मैं खुद कर लिया, राइट। तो ये है लिंक। तो हम लोग अपने आप को कभी कभार सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, मेरे कारण सक्सेस आ गया। एक एक बार एक महाराज आए हुए थे एक मंदिर में, तो एक बाथरूम में जाते हैं, तो आप बाथरूम वगैरह सारे भक्त लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके क्लीन किए हुए थे। महाराज बोले बाथरूम आज वेरी क्लीन, लेकिन महाराज ने थोड़े दूर में, तो जब वेरी क्लीन बोल के बोले तो कौन किया है, सब लोग मेरे तरफ अंगूठी दिखाते, मैं किया, है ना, इसलिए। लेकिन थोड़ी देर में महाराज बोले बट नीचे वाला तो सब साफ था, लेकिन वॉल्स वर नॉट क्लीन। महाराज ने तुरंत एक पॉइंट जब बोला तब हाथ सब ऐसे निकल गया कि मैं तो नीचे साफ किया था, और ऊपर वाला उसका हाथ ऐसे चला गया। नहीं, जब क्रेडिट आता है मैं, लेकिन नहीं, हमारा ये स्वभाव है हर समय जहां पर भी वी आर क्रेडिट स्टीलर्स। कभी कभी हम चोर नहीं है बोलते हैं, लेकिन हम जहां पे भी मौका मिलता है अपने तरफ अप्रिसिएशन लेने में कभी पीछे नहीं हटते। वैसे ही जो बाहर के लोग बोलते हैं कि, है ना, करता हम अहम भोगी, है ना, सिद्धो हम बलवान अपी, ये सब 16 अध्याय में है। एक भौतिकवादी व्यक्ति यही सोचता है कि अरे आज मेरे पास इतना धन है, कल उसको डबल करूंगा, देखो मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं, हम लोग इतना खुश में हैं, ये मेरा आज शत्रु है इसको मारूंगा, है ना, और इतना प्रॉपर्टी है मैं कल उसको डबल करूंगा। ये सब श्लोक है वहां पर आप पढ़ेंगे तो 16 अध्याय में, जहां पर बताया गया डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर, दैवी गुण और आसुरिक गुण। ये सब आसुरिक गुण वाले लोगों का प्रकृति है, किसी अथॉरिटी को नहीं मानते हैं और अपने आप को ही सब कुछ सोचते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य है, ये सोचते हैं कि दुनिया जो है बस इसका लक्ष्य है संभोग, है ना, इस संभोग से दुनिया आ गया है और यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोग सोचते हैं, है ना। और भगवान उन श्लोकों में बोलते हैं कि ऐसे लोगों को मैं लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म मृत्यु चक्र के ये आसुरिक योनि में ऐसे लोगों को डाल देता। तो यह अज्ञानी व्यक्ति जो है अपने आप को कर्ता समझता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आत्मविद व्यक्ति है ना, जो आध्यात्मिक मार्ग में आ गया है, वो क्या कर रहा है कि वो इंद्रिय और इंद्रिय भोग के कार्य में नहीं लगता, बल्कि भक्तिमय कार्य में जुड़ जाता है और अपने कर्म का फल के प्रति जो मैं ही करता हूँ बोल के भोग करना चाहते नहीं, उससे कुछ त्याग करता है। अगर कोई कुछ चीज मेहनत करके ला रहे हो, सेल्फलेसली किसी का सेवा में देते हो, तो हार्ट एक गुड सेटिस्फेक्शन फील करता है,
हार्ट धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगता है ना। और बाद में भगवान यही कुछ श्लोकों के आगे बोलेंगे कि मई कर्माणि सर्वाणि, मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म का फल मेरे को दे दो। मतलब जब डायरेक्टली भगवान को देगा तो हार्ट और भी प्यूरिफाई होगा। इसलिए कर्म योग मतलब जो भी काम धीरे धीरे भगवान से जोड़ रहे हो तो उससे हमारा हार्ट प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए कर्म छोड़ना भगवान रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि कर्म कभी कभी छोड़ते हैं, जैसे मैं पहले कई फोटोस दिखा चुका हूँ कई सेशंस में। कर्म छोड़ना आसान है, लेकिन हमारा मन इंद्रिया अगर शुद्ध नहीं है, कर्म छोड़ के करेंगे क्या। यही तीसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान बोले ना, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणि मूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, एक व्यक्ति जो है कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर ले रहा है, आंख कान जीवा ये सब जो भोग करने के ये सबसे बाह्य दृष्टि से बंद किया है, लेकिन ये आस्ते मनसा स्मरण, मन में वो उसके बारे में चिंतन मनन कर रहा है। बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने आप को नरक की ओर लेकर जाता है। हाँ, मिथ्याचारी, ऐसे व्यक्ति कभी साधु नहीं कहा जा सकता, ढोंगी है ना, ढोंगबाज करते हैं ऐसे लोग, जो इसको मिथ्याचारी ही बोला जा सकता है, चीटर। प्रभुपाद बोलते हैं सिंपली कॉल्ड ए चीटर। हाँ, इनफैक्ट और एक श्लोक में 3.21 परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड नॉट टीच अनलेस अनटिल वन reforms his character. A teacher should teach only after he is reforming his character. He has a good character. That means how important it is before teaching we should have a good character. So even I am not also qualified, but just to repeat as in parampara, so we take up that risk. Yes, we endeavor, we should endeavor, and we'll keep endeavoring, and then we teach. Otherwise there is no way. So we are not preachers, we are just teachers as under guidance of Prabhupada, है ना, जो सुने हैं उसको रिपीट करते हैं. So whole idea is कि as devotees progress, वो भक्ति में कार्य में लगते हैं, है ना, अपने जो मेहनत किया हुआ चीजों को, जो फ्रूट्स जो उसका कुछ भगवान को त्याग करते हैं, इससे एक व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करता है. नॉट दैट इमेच्योरली एक छोड़ देगा, या एक व्यक्ति को इंस्पायर करना कि कर्म छोड़ दो, चलो ये सब माया है, भगवान में सेवा में लगो, क्या है ये सब, इंद्रिय भोग से उठ जाओ. नहीं, लेट देम ग्रेजुअली प्रोग्रेस. एट पॉइंट आएगा जब हार्ट पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा, वो सब इससे उतर जाएगा. ये बोलने के बाद अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसको डिस्टर्ब मत करो. डोंट डिस्टर्ब. Bewildered by the modes of nature, the ignorant fully engages themselves in material activities and become attached. है ना, जो ज्ञान व्यक्ति. हरे कृष्णा. आप लोग थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है कि म्यूट मत करो, अपने आप को म्यूट कर लो. यस. अज्ञानी व्यक्ति जो है आसक्त रहता है अपने कार्यों से, है ना, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये शुड नॉट अनसेटल देम, है ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. भगवान बोल रहे हैं रादर उन लोग को इंस्पायर करना चाहिए, भक्ति में कार्य में लगना चाहिए, लगाने के लिए. इनफैक्ट प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, ये तात्पर्य में कि ऑल्दो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब देम, बट डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल, बट द डिवोटीज of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord, है ना. तो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि भक्त लोग भगवान से भी बड़े दयालु हैं, इसलिए वो खुद एक्स्ट्रा एंडेवर करते हैं, रिस्क लेते हैं, जाकर ऐसे लोगों के पास पहुंचकर क्या करते हैं, उद्धार करते हैं. ओके, तो आज मैं 30 से 34 35 तक एक सीक्वेंस ऑफ वर्सेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. मतलब इसको हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर भगवान इंस्पायर करेंगे अर्जुन को कि अभी कर्म योग से भक्ति योग की तरफ जाने के लिए 30 से 34 ये 5 श्लोक हम पढ़ेंगे एक साथ में. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन क्विकली, ऑल्दो वेरी श्लोक सारे डीप है, काफी समझाने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी, लेकिन मैं आगे बढ़ते जाऊंगा. फिर 35 से लेकर 43 that will be one most important section of this chapter, overcoming material lust.
और कोई लेंगे अगले क्लास? ओके, दिस मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा इद्धस्व विगतज्वरः। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे माता जी? सोनल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। इंग्लिश पढ़िए आप, ये इधर से देख के पढ़िए। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. Hare Krishna. तो यहाँ पर बहुत भारी शब्द सब लिखा हुआ है, मयि सर्वाणि कर्माणि, कि अभी तक गीता में कहीं पे भी भगवान ने बोला नहीं कि सारे कर्म मेरे को दे दो, कर्म का फल जो है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे बट हियर कि सारे जो कर्म का फल मुझे दे दो, बोल रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। दूसरा अध्याय के 61 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं तानि सर्वाणि कर्माणि, नहीं तानि, 1 minute, we'll go ahead to that श्लोक 2.61, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जहां पर भी भक्ति इंद्रियों के कंट्रोल के बारे में बोलते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत्परः वसहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। है ना, अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करो और मन को मेरे में लगाओ, बोल रहे थे। है ना, यहाँ पर भी भगवान दो चीज बोल रहे हैं कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, लेकिन मन को फिर मेरे में लगाओ, मेरे भक्ति में कार्य में लगो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन गीता अभी जो हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली भगवान बोले सारे कर्म जो है मेरे उसका फल को त्याग करो, मेरे में लगाओ। फिर संन्यास्य आध्यात्म चेतसा, अध्यात्म जो चेतना जो है, आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। निराशीर, एक व्यक्ति को डिजायर्स से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल फ्री फ्रॉम कंप्लीट डिजायर्स। निर्ममो, ममता नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट जो बहुत दुख का कारण होता है। इद्धस्व विगत ज्वर, है ना, लेथार्जिक छोड़ो, उठो। ज्वर मतलब फीवर, मतलब लेथार्जी, इग्नोरेंस से ऊपर उठो। मयि सर्वाणि कर्माणि मतलब डू कर्म योग में भगवान लगने के लिए बोल रहे हैं। संन्यास अध्यात्म चेतसा मतलब कि one has to come to a higher consciousness, spiritual consciousness, above goodness also. निराशिर मतलब no material desires, अगर desires जितना material desires होंगे they become obstacles in spiritual path। मतलब कि आप material desire मतलब more of passion, है ना, passion मतलब आप जानते हैं तो गीता में 13-14 अध्याय में भगवान बोलते हैं ये जो रजोगुण का ना जो गुण का स्वभाव होता है कि एक व्यक्ति जो है इंटेंसली उसका डिजायर होता है कुछ करने के लिए, तृष्णा, और उसका जो अट्रैक्शन होता है मेटेरियल एंजॉयमेंट के प्रति, ये बहुत स्ट्रांग होता है। निराशीर, निर्ममो, सिमिलरली ममता जो है अटैचमेंट, कई उदाहरण आता है शास्त्रों में। ये जो है मेरा 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 पॉजिटिवनेस दुख के कारण है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारे चीजें हमारे पास रहने से विल बी हैप्पी। सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर, वेरी फेमस इन वेस्टर्न कंट्रीज, he says nowadays people have tea set, sofa set, this set, that set, lot of sets, but still they are upset। समझ रहे हैं ना, we have every set but still we are upset। मतलब जितना जरूरत से ज्यादा रखते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं। Therefore भक्ति करने के लिए उद्देश्य विगत ज्वर, मतलब डू योर ड्यूटी ऑफ युद्ध हियर फाइटिंग, लेकिन हमारे लिए कि अभक्ति में कार्य में जुड़ जाओ। विगत ज्वर मतलब कि उसके लिए चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े। त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरुवाजनः तथापि परमानंदो गोविंद मम जीवन। एक भक्त है, इनका नाम है कुलशेखर महाराज। ये सुंदर एक श्लोक लिखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि प्रेयर में मुकुंदमाला स्तोत्र एक बुक है,
वहां पर बोलते हैं कि त्यजन तो बांधवे सर्वे, मेरा रिलेटिव्स मुझे छोड़ दे चलेगा, निंदन तो गुरुवे जनो, मेरे एल्डर्स मुझे निंदा करें चलेगा, हाँ, कोई मुझे बोलेंगे सब ऑड मैन आउट, अब नॉर्मल है, ये सब चलेगा, तथापि परमानंद है ना, भगवान जो है, गोविंद जो है मेरा जीवन है, मम जीवन। तो इसलिए परपोर्ट में हम देखेंगे बहुत सुंदर बातें प्रभुपाद लिखे हैं। This verse clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in military discipline. ये कितना भारी चीजें हैं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है भगवत गीता का जो पर्पोज बता रहा है, क्या है वो, कि one has to become fully Krishna conscious even in work. Why and how? It should be military discipline. इसका मतलब कि पूछना नहीं है कि ये ऑप्शन करना है कि नहीं करना है। मिलिट्री डिसिप्लिन क्या होता है डिफेंस में, कि आप एक बार गए मतलब आपको युद्ध हो या नहीं हो, रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुबह उठो, आपका पैरेड जो भी जितने सारे एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे देन विल हैव टू बी अ पनिशमेंट। और ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं करोगे, है ना। अभी बोलोगे कि वार तो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कभी भी वार हो सकता है। That's why there is always there is a discipline, there is a practice, constant intense practice every day. Why? Because fighting can happen at any time. Similarly, devotees also have to be alert. Even everyone, हर जो भी चाहते हैं कि भगवान के धाम जाना है, ये दुनिया के सुख दुख, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब कष्ट से ऊपर उठना है, वैकुंठ जाना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं करूं नहीं करूं, ऐसा कोई है नहीं। अगर आप जाना चाहते हो देन दिस इज द ओनली वे, दिस हैज टू बी फॉलोड। प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन डज नॉट हैव टू आस्क, है ना, थिंक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड दैट फाइट। अर्जुन डिड नॉट हैव टू कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, ही हैड ओनली टू एग्जीक्यूट हिज ऑर्डर। प्रभुपाद क्या वर्ड्स लिखते हैं, सोचना नहीं है, बस युद्ध करना है। अर्जुन को इतना ही करना था, राइट। इट्स लाइक Krishna is military commander and he has to simply follow. और प्रभुपाद क्या लिखता है, अध्यात्म चेतसा, the supreme lord is soul of all souls, therefore one has to depend, one who depends solely and wholly on the supreme soul without personal consideration, or in other words one who is fully Krishna conscious is called अध्यात्म चेतसा. So this is very important कि एक व्यक्ति, हम लोग भगवान के नित्य दास है। जस्ट आई एम राइटिंग दिस, यहाँ पे इसके ऊपर में एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लिविंग एंटिटी कैन नेवर बी हैप्पी इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज हिज इटर्नल पोजीशन इज टू बिकम सबऑर्डिनेट टू द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि एक जीवात्मा इंडिपेंडेंटली खुद से खुशी कभी नहीं हो सकता जब तक वो भगवान के कार्यकलापों में सहयोग नहीं करे। बिकॉज हम भगवान का दास है, जैसे अंगूठी इसको टच मेरा हाथ में लगा हुआ है, तब तक इसका वैल्यू है, बहुत सारे काम करता है, माइक पकड़ सकता है, कुछ काम कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन अंगूठी बोलेगा नो, मैं इंडिपेंडेंटली रहूंगा, व्हाई शुड आई बी अटैच्ड टू दिस हैंड, राइट। तो उस समय उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम अगर उनका सबऑर्डिनेट होकर कार्य करेंगे, है ना, उनका डिजायर्स को फुलफिल करने में लग जाएंगे, देन विल बी ट्रूली हैप्पी, अदरवाइज वी कैन नेवर बी हैप्पी। इसका मतलब अध्यात्म चेतसा। तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ चॉइस। अगर हमें यहाँ पे जन्म रिपीटेड जन्म मृत्यु जरा व्याधि में लगे और या हम भगवान के वहां जाए, है ना, बिल्कुल इससे ऊपर उठे, तो वी हैव अ चॉइस। निराशी मतलब वन हैज टू एक्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड विदाउट एनी अदर डिजायर्स। अपने डिजायर्स में लगेंगे तो वी कैन नेवर बी हैप्पी। बड़ा दुख है पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है, आशा ही परमम दुखम, निराशी परमम सुखम। ये हमारा श्रीमद् भागवत में आता है 11वां स्कंद में, एक पिंगला बोल के एक माता जी थी, शिवाजी प्रोस्टिट्यूट वेश्या थी, है ना,
और रात भर ऐसे नए नए ग्राहक के लिए सोच रही थी कि कोई आएगा मेरे साथ एंजॉय करने के लिए, धन मिलता था। एक रात में ऐसे वेट कर रही थी कॉन्स्टेंटली, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। वैसे वैसे चीज सोच सोच के उसमें उस समय ऐसे वैराग उनमें आ गया कि बहुत बड़े भक्त बन जाती हैं। उस समय वो यही बोलती, निराश ना आशा ही परमम दुखम, आशा जो दुख का कारण है। हाँ, तो इसलिए कोई भी चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली मटेरियल डिजायर्स, अवे फ्रॉम डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड, जो भी हम कार्य करेंगे ये दुख की ओर ले चलेगा। हाँ, फिर अभी ये सब चीज किसके लिए सपोर्ट करेगा? निर्ममा, जो पॉजिटिवनेस है ना, ये सारे चीज सपोर्ट करेगा ये चीज के लिए। विगत ज्वर है ना, हमारा दुनिया में सबसे बड़ा जोर क्या है? फीवर क्या है? लेथार्जी क्या है? हम लोग को एक फिजिकली बुखार होता है कभी, और एक मेंटल बुखार है ना। क्रेज है, बहुत सारे क्रेजी आइडियाज है। कभी क्रिकेट वर्ल्ड कप आ गया उसमें लगे रहते हैं, कभी ये आ गया, कुछ और आ गया। एक मैं प्रभु जी का एक लेक्चर जस्ट क्लास से पहले रेफर कर रहा था, वो बोल रहे थे कि आजकल एक रिसर्च बोलता है कि आजकल लोग स्पेशली क्या करते हैं, बोलते हैं कि दे आर वर्कहॉलिक, होल डे दे वर्क, and once they come from work they do two things. One is watching and second is shopping. WWS, worldwide stupidity. मतलब work work and work and work and work and work, then they come to home, watch so many advertisements, watch TV or advertisements or laptop mobile whatever. उसमें एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स प्रॉमिस करता है कि मतलब आपको आश्चर्य करता है कि आपके पास जो है वो सब चीजें आपको खुशी नहीं दे सकता, और जो जो चीज आपके पास नहीं है ना, हम जो दिखा रहे हैं वो आपको प्लेजर दे सकता है, ले लीजिए इसको। तो जब एक व्यक्ति टीवी देखता है, मूवी मतलब ऐसे तरह एडवर्टाइजमेंट्स देखता रहता है, तो उसको लगता है कि अरे मेरे पास जो ये मॉडल है ये अच्छा नहीं है ना। वो आलू का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, है ना, आलू का फ्राई का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सिंपली राइस को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, फिर राइस फ्राई कुछ और ऐसे ही एडवर्टाइज चीजें, जो चीज आपके पास नहीं है वही चीजों का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो व्यक्ति वो सब देखकर सोचता है कि मुझे वो होना चाहिए, है ना, हीरो होंडा प्लस, या है ना ऐसे ही कुछ नया नया मॉडल जैसे आता है कि नहीं, तो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट रखना चाहता है, अपना चीज को त्यागना चाहता है। तो वर्क करता है, आता है, टीवी वॉच करता है, देयर इज नो सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, एवरीवन इज देयर ओन थिंग, देन दे गो एंड परचेज, शॉपिंग, वर्क वॉच एंड शॉप। एंड आप शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है तो क्या करना है? शॉपिंग करने के लिए फिर शॉपिंग करते करते दो चीज होता है, एक पॉकेट भी खाली होता है ना, राइट। क्रेडिट कार्ड में पता नहीं कितना खरीद लेते हैं, कभी पता नहीं चलता है। हाँ, सो उसमें भी कभी कभी लोग और भी लोन में हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये जो है एक रिसर्च बोल रहा था कि वर्क वर्क फॉर व्हाट, वर्क वर्क वर्क, देन कम एंड वॉच टीवी, एडवर्टाइजमेंट्स एंड हैव डिजायर्स, परचेज थिंग्स, शॉपिंग। और ये शॉपिंग ऐसे क्रेजी चीज है, हर एक व्यक्ति ना जो भी देखते हैं खरीदना ही चाहते हैं, खरीदते रहते हैं। तो ये वर्क वॉच एंड शॉपिंग ये चल ही रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड स्टुपिडिटी। और इससे अगर हमें ऊपर उठना है, ये सबको अगर ये जो मेंटालिटी है ये सटल है, कुछ चीजें ग्रॉस और कुछ है सटल। इससे अगर ऊपर उठना है हमें क्या करना है? ये सारे क्वालिटीज लानी है। क्या करना है कि निर्मम, निराशित, मेटेरियल डिजायर्स छोड़िए। और मेटेरियल डिजायर्स तभी जाएगा जब हम उसको, डिजायर्स तो हम स्टोन नहीं है, डिजायर्स तो हम छोड़ नहीं सकते। प्रभुपाद बोलते वी आर नॉट स्टोन, बट लेट अस रिप्लेस इट बाय स्पिरिचुअल डिजायर्स। निर्ममा मतलब कि जो ममता, जो अटैचमेंट फॉर मेटेरियल थिंग्स, possessing more and more things, thinking that they will give us happiness. No, है ना, we will still be unhappy, still we will be upset despite having so many things, so many upset, sets of things. आज हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम में हैं,
सप्तम स्कंद चल रहा है हमारा मंदिर में कि हिरण्यकशिपु बस क्या नहीं था, सारे दुनिया की चीजें था, सब कुछ था, फिर भी वो दुखी था, इतने इंद्रिय भोग के बाद भी दुखी था। हाँ, सब कुछ चाहता था कि उसको सब सम्मान करे, सब कुछ मेरा है, मुझे भोग करना है, स्टिल वाज नॉट हैप्पी। इनफैक्ट जब एक बार बलि महाराज के पास वहां पर आ जाते हैं लॉर्ड वामन देव, आकर बोलते हैं मुझे 3 स्टेप दे दो लैंड। तो उस समय बलि महाराज बोलता है अरे क्या, मेरे से तीनों लोक मेरे अधीन में है, कोई आप इतने शुद्ध ब्राह्मण हो, देखने में इतना बुद्धिमान लग रहे हो, ऐसे क्या अल्प बुद्धि व्यक्ति जैसे 3 स्टेप मांग रहे हो, कुछ मांगो, कुछ भी मांगो, मैं दे सकता हूँ, राज्य भी दे सकता हूँ। तो वहां पर भगवान उनको बहुत सुंदर चीजें बताते हैं, ज्ञान बोलते हैं कि ये बलि, बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति का मन और इंद्रिय कंट्रोल्ड है ना, तो उसको है ना ऐसे थोड़ा सा चीजें भी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति का मन और इंद्रियां संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सारे दुनिया का चीज भी उसको मिल जाए फिर भी वो खुशी नहीं हो सकता। हाँ, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम तभी ये जो मेटेरियल फीवर, टू डिजायर टू हैव मोर एंड मोर थिंग्स, टू एंजॉय मोर, है ना, ये जो मैं जैसे बोला वर्ल्ड वाइड स्टुपिडिटी, इससे अगर ऐसे चीजें जो कि भक्ति में बड़े बाधक हैं, है ना, ये सब चीज से अगर उठना है, हमें क्या करना है कि ये जो गुण है निराशी निर्मम, है ना, मई सर्वाणी कर्माणी, आध्यात्मिक चेतना, ये सब कल्टीवेट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जितने भी कर्म का फल का थोड़ा उस भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, राइट। तब जाकर हम ऊपर एलिवेट करेंगे, उठेंगे। तो ऐसे मतलब बेसिकली है हमको कर्म जो है धीरे धीरे भगवान की तरफ लगाना है, मतलब कर्मयोग में, कर्मयोग से धीरे धीरे प्रगति कर करके कंप्लीटली भगवान के प्रति डेडिकेटेड होना है। सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, भगवान का शरणागत होने के लिए भगवान बोलते हैं कि कर्मयोग करो, है ना, एंड ग्रेजुअली भक्ति की ओर बढ़ो। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे मेरे बात जो है मेरे को श्रद्धापूर्वक फॉलो करता है, मेरे इंजक्शंस जो शास्त्र में जो दिया गया है, दोज पर्सन्स हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माय इंजक्शन, जो करते हुए कर रहे मेरे क्या बोलते हैं आदेश के आधार पर, एंड हु फॉलो दिस टीचिंग फेथफुली, जैसे कार्यों को इसको वो श्रद्धापूर्वक फॉलो करते हैं, द्वेष बिना करके, विदाउट एनवी, बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ फ्रूट एक्शंस, कि दुनिया के जो कर्म बंधन से एक व्यक्ति छूट जाता है। इसका मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से छूट जाता है अगर ऐसे मेरे बातों को फॉलो करता है तो। हाँ, अब ये संस्कृत श्लोक में ये मैं मतम इदम नित्यम, ये जो मत है मेरा ये नित्य बात है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये इटरनल है, मतलब ये सब लोगों के लिए है और ये शास्त्रिक है ना। भगवान का जो आदेश है जनरल इट्स फॉर ऑल, है ना, ये तो नित्यम, ये जो इटरनल वर्ड्स है भगवान का। हाँ, तो ये जो उपदेश है अगर कोई फॉलो करेगा, अनुतिष्ठन्ति, है ना, उसको फॉलो करेगा, और मानवा मतलब कोई भी मानव, श्रद्धावंत श्रद्धा होकर, अनसूयंत बिना द्वेष के, तो ये सारे कर्म जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो कर्म के फल पर हम लोग अनेक अनेक जन्म ले रहे हैं, अनेक अनेक कार्य में लगे हुए हैं, कष्ट पा रहे हैं, ये सब से उठने का उपाय है कि फॉलो करिए। हाँ, प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोर्ट लिखे हैं, मैं जस्ट उसको पढ़ूंगा। Yes, there are many philosophers who write comments on Bhagavad Gita but have no faith on Krishna, in Krishna. They will never be liberated from bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in eternal injunctions of Lord, even though unable to execute such orders, become liberated from the bondage of the law of karma. अब सुनिए ये कितना सुंदर बातें हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं। इवन इफ एक
साधा व्यक्ति है ना, अगर शास्त्रों को ये जो बातों के ऊपर, जो उपदेश के ऊपर बिल्कुल भरोसा है भगवान के आदेशों के ऊपर, बट अगर वो व्यक्ति खुद फॉलो नहीं भी कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति भी कर्म बंधन से ऊपर उठ जाएगा। ना कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के ऊपर व्याख्या दिया है, टीका टिप्पण दिया है, लेकिन उसका भगवान के ऊपर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, उसके तुलना में जो इवन कोई साधा व्यक्ति जिसको गीता के ऊपर टीका टिप्पणी कोई नहीं लिखा हो, केवल भगवान के ऐसे जो सुंदर उपदेश के ऊपर विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, ऐसे व्यक्ति हालांकि वो नियम पालन कर नहीं पा रहा, वो जानता है कि इधर फॉलो करना है, मुझे यहाँ तक 4 नियम पालन करना है, चांटिंग अच्छा से करना है, मन लगा कर करना है, ध्यान लगा कर करना है, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति विरोध नहीं करता, उसको पता है कि मेरे में कमी है, भगवान का आदेशों को नीचे नहीं करना है। मुझे अगर पार करना है एक एग्जाम, तो उसका स्टैंडर्ड तो है कि 40% मार्क लाने से पास होना है। दिस इज माई इनएबिलिटी दैट आई एम नॉट एबल टू पास। लेकिन उसको भरोसा है कि ये करूंगा, ये करने से एक व्यक्ति सही में प्रगति करेगा, कर्म बंधन से ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति हालांकि खुद फॉलो नहीं भी कर पा रहा है आरंभ में, फिर भी ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। कैसे? अभी बोलोगे कि ये तो अच्छा बात है, फॉलो नहीं करने से भी होगा, चलो खाली विश्वास हो। नहीं, प्रभुपाद बोल रहा आगे, इन द बिगिनिंग of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of the principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of Krishna consciousness. देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ना, आशा की बात है कि कभी कभी लग सकता है कि कभी कभी लग सकता है कि इतने सारा नियम है, मैं तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, पतित हूँ। यस, वी मे बी, वी आर, हम लोग पतित है, अधम है, लेकिन हमारा ये भगवान के बातों पर विश्वास है, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास है। आरंभ में हम लोग कर नहीं पा रहे हैं हालांकि, लेकिन अगर विश्वास है और हम ऐसे नियमों को, अरे कौन है इस्कॉन वाले बहुत नियम करते हैं, ये वो कौन फॉलो करता है ना, इन लोग का बहुत नियम है, ऐसे करके त्याग देंगे, वो आसान है। मेरा जब ध्यान से नहीं हो पा रहा है, ट्राई कर रहा हूँ, 15 साल 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन कभी भी मन लग नहीं रहा है, चलो माला फेंक दो। इसको बोलते रिसेंटफुल, मतलब कि हेट्रेड आ गया। नहीं, ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हेट्रेड नहीं होना है, लेकिन भरोसा करते जाना है कि मैं तो पतित हूँ, लेकिन भगवान का नियम है कि जो 99% भक्ति डिपेंड करता है चांटिंग पे, प्रभुपाद बोले है ना, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, 4 नियम अच्छे से फॉलो करना चाहिए, सटल लेवल पे भी बहुत सारे चीजें हैं शास्त्रों में, नियम है, द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसा कई सारे नियम है, लेकिन मैं उस स्तर पे नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, नहीं, भक्ति करते जाऊंगा, जितना हो पा रहा है मेरे से कोशिश करते जाऊंगा, कोशिश करते जाऊंगा। एक दिन आएगा भगवान बोलेंगे अरे इसको उठाना पड़ेगा, बहुत सिंसियर है। तो भगवान हमारे इंटेंशन देखते हैं, खाली एंड नहीं देखते, रिजल्ट नहीं देखते। कृष्णा सीज आवर इंटेंशन मोर देन यू नो व्हाट इज द एंड थिंग व्हिच वी आर एबल टू डू। जब भगवान हमारे इंटेंशन देखते हैं तो हमारे ऊपर दया करते हैं, और भगवान की कृपा से देन वी फील ग्रेजुअली क्या बोलते हैं ना, दैट सेटिस्फैक्शन, वी एलिवेट। मतलब अगर हमारे इंटेंशन सही है, धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम एलिवेट करते हैं, प्रगति करते हैं एक समय पर, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं भगवान की कृपा से, विल बी सेटिस्फाइड इन। इसलिए बोलते हैं प्रसाद सर्व दुक्षाणम हानि अस्य उपजायते 2.65, कि अगर भगवान की कृपा हो जाएगा ना, है ना, इसलिए हम कहते हैं मुकम करुति वाचालम। एक गूंगा व्यक्ति भी, मूक व्यक्ति भी बड़ा बड़ा प्रवचन दे सकता है। पंगुम लंगायते गिरिम, पंगु व्यक्ति, जो लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, वो पर्वत पार कर सकता है। यत कृपा तमाम बंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद बाबा श्री चैतन्य ईश्वरम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा, गुरु की कृपा होगा, तो हम लोग ये सारे चीजों से ऊपर उठ पाएंगे। इनफैक्ट प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई आचार्य उपासना करेंगे, 13वां अध्याय के 8 से 12 नंबर श्लोक के बीच में वहां पर बोलते हैं एक श्लोक है, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासना शौचम। हम बोलते हैं आचार्य उपासना अगर कोई करता है, ऐसे गुरुजनों का
गुरु का जो सेवा करने लग जाता है, बोलते हैं कि द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, सुबह उठना, जप करना, 4 नियम पालन करना, भगवान प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना, श्रवण करना। हालांकि आरंभ में तकलीफ होता है, लेकिन अगर हम गुरु का पूजा, गुरु का सेवा करते जाएंगे, गुरु का मतलब एक श्रद्धा रखेंगे, उनका पूजा करेंगे, एक समय आएगा कि सारे नियम जो आसान हो जाएंगे। फॉर इवन वहां पे लिखते हैं कि ए डिसाइपल डज नॉट हैव टू फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वहां पे बोल रहे हैं। इन द अदर वर्ड्स प्रभुपाद लिखते हैं कि वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उसके लिए फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है अगर कोई गुरु का सेवा करता है। तो इसलिए बहुत सेवा बड़ा इंपॉर्टेंट है सेवा। और सेवा कई प्रकार के, एक है ग्रॉस की डायरेक्ट फिजिकल सेवा, दूसरा है वाणी सेवा। एनीवे, तो बेसिकली इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जो दिया गया सब नियमों को या जो उपदेश को रिसेंट नहीं करता, विरोध नहीं करता, द्वेष नहीं करता है, लेकिन श्रद्धापूर्वक उसको बिना द्वेष की एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन ऑफ प्रैक्टिस। तो फिर भगवान की कृपा से एक व्यक्ति धीरे धीरे, इवन इफ वो शुद्ध नहीं भी हो, वो कर्म बंधन से ऊपर उठेगा भगवान की कृपा से। अभी भगवान बोलेंगे लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहा है, जो नहीं मान रहा है, तो उसका क्या होगा? ये तो एदत अभ्यसूयंत, तो वहां पे बोला गया था अनुसूयंत, अनुसूयंत मतलब फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बोला अभ्य नहीं, वहां पर बोला गया था कि अनसूयंत, यस, जो बिना द्वेष करता है, लेकिन यहाँ पे बोला कि अभ्यसूयंत, यहाँ पे द्वेष कर रहा है। ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, ना अनुतिष्ठन्ति, वहां पे बोला गया था अनुतिष्ठन्ति मतलब फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है मेरा मत को। सर्व ज्ञानम विमूढ़ाम स्थान, है ना, उसका सारे ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। विद्धि नष्टम अचेतस, हाँ, उसका जो है क्या बोलते हैं, बट दोज हु आउट ऑफ एनवी disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled, ruined in their endeavors for perfection. हाँ, बोले अगर जो व्यक्ति ऐसे ही जो मेरा इंजक्शन से फॉलो नहीं करता है, द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी जो है उसका अंतिम जो चरम लक्ष्य है प्राप्त नहीं कर पाता, परफेक्शन प्राप्त नहीं कर पाता है, जो कि है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो डिसोबीडियंट व्यक्ति का कभी भी ये दुनिया से बंधन से ऊपर उठ नहीं सकता अगर वो भगवान के आदेशों को, उपदेश को मान नहीं रहा है, द्वेष कर रहा है। मैं वही चैतन्य चरण प्रभु बोल के, जिनका मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, तो बोलते हैं कि ऐसे दुनिया में कई सारे ऑथर से कवि लोग हैं जो लोग बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन फिर भी अंतिम में अपने आप सुसाइड किए हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक व्यक्ति लिखता है कि भगवान नहीं है ना, ऐसे बड़े बड़े कवि है, भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है पता नहीं है, क्या करना है, एक ही उपाय बच जाता है सुसाइड करना, उसके बाद भी हम आनंद में रहेंगे नहीं रहेंगे उसका भी पता नहीं। ऐसे बोल के कई कई लोग हैं ना ऐसे सुसाइड भी किए हुए हैं। इट्स बिकॉज ऑफ वैकेंट हार्ट, उनको ज्ञान का कमी है ना, दे सिंपली वांट टू एंजॉय लाइफ। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का ना, इवन प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखे ना, बड़े बड़े गीता के ऊपर तात्पर्य व्याख्या लिखने के बाद भी ऐसे लोग फिर भी दुनिया के अंदर ही रहेंगे। They will not accept, they will not get perfection of their life. Okay, 33 number श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। पढ़िए कोई ट्रांसलेशन, एनीवन? यस, हरे कृष्णा। पढ़ो। यस माता जी, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। Even यस, even a man of knowledge acts according to his own nature. nature. For everyone follows the nature he has acquired. माता जी आपका is acquired from three modes. What Yeah. can expression accomplish? repression
Okay. Repression. Okay. Yes. Thank you. Even a man of knowledge, बोलते इवन जो व्यक्ति ज्ञान में है, ये भी अपने स्वभाव के हिसाब से काम करता है, प्रकृति के हिसाब से। For everyone follows the nature he has acquired from the three modes. प्रकृति के तीन गुण से जो नेचर उसको मिला है, तो उसके बगैर काम करता है, उसी के हिसाब से काम करते हैं। जितना भी वो रिप्रेशन करे, कंट्रोल करे, फिर क्या होगा? कई लोग इस श्लोक को काफी गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, कि यहाँ पे बोला जा रहा है, अरे इवन बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने जो नेचर के हिसाब से काम करता है फाइनली। फिर ये सब शास्त्रीय इंजेक्शन भगवान ने इससे पहले इतना बोला कि जो फॉलो करेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं फॉलो करेगा बॉन्डेज में आएगा। तो ये सब का बातें करना क्या जरूरी है? अगर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं फाइनली व्यक्ति जो करना है वही करेगा। लॉजिकल है ना क्वेश्चन जो हम पुट कर रहे हैं अभी। कई संस्था इस श्लोक को ये बोलते हैं कि आप लोग ना फाइनली we cannot control our emotions, lust, anger, greed, pride, envy, just enjoy like anything. फाइनली एक व्यक्ति को ना वो करो, कोई बात नहीं, अप टू योर कैपेसिटी, जितना इंद्र भोग करना है करो। यही बोलते हैं कि फाइनली अगर कोई नेचर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, निग्रहम किम करिष्यति, रिप्रेशन व्हाट इट कैन अकम्प्लिश। तो ऐसे कभी कभी हम आचार्यों का अगर टीका नहीं पढ़ेंगे, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो बोला गया प्रकृति, प्रकृति का दो अर्थ है। कि प्रकृति मतलब जैसे जो जन्म से, मतलब एक व्यक्ति को चार गुण मिलता है, जो गुण और कर्म के हिसाब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है ना एक व्यक्ति प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हम बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति, ये जो चार वर्ण और आश्रम है, ये वर्ण जो है ये एक प्रकृति है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एक व्यक्ति का प्रकृति या स्वभाव हो सकता है, मतलब someone may be very intelligent class, another can be what you say administrative class, some people can be of what you say business mentality, and some people of labor class, है ना। तो ये चार कैटेगरी है। तो एक व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, आप अगर एक मारवाड़ी व्यक्ति को कहीं पे लेकर बिठा दो ना, तुरंत कैलकुलेट करने लगेगा, यहाँ पे इतना करने से इतना लाभ मिलेगा, ऐसे करने से ऐसे मिलेगा, ऐसे वो व्यक्ति वैसे ही सोचेगा क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ऐसे ब्राह्मणिकल व्यक्ति हर समय वो शास्त्रीय दृष्टि से देखेगा, है ना। नहीं तो उसका अभी चलो वो शास्त्रीय दृष्टि से नहीं तो कम से कम वो प्लानिंग, वो सारे चीजें जो क्या बोलते हैं लेजी इंटेलिजेंट, मतलब जो बैठ के प्लानिंग करना, एक चीज करना, मतलब एक इट्स ब्राह्मणिकल जॉब, मतलब टीचिंग काइंड ऑफ मेंटालिटी। और जो क्षत्रिय है उसको तो रूलिंग करना, कुछ लोगों का स्वभाव है लीडरशिप लेना, रूलिंग करना, कुछ चीजों को कन्फ्रंट करके उसको करना। तो ये सब स्वभाव है। तो यहाँ पर प्रकृति का अर्थ वो है। तो फाइनली एक व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के हिसाब से काम करता है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर ये सारे स्वभाव को एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ पर जो प्रकृति का अर्थ नहीं है कि बोलते ना ये व्यक्ति का प्रकृति तो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है वो काम, क्रोध, लोभ, सॉरी, तो वो सब जो डिजायर से, वो सब यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है ना। वो सब को अगर रिप्रेशन करने पर भी रिप्रेस नहीं हो रहा है फिर फायदा ही क्या, उसमें खाली इंडल्ज हो जाओ, लस्टफुल एक्टिविटीज, ग्रीडी, एनवी, तो व्हाट इज द यूज। तो यहाँ पर वो चीज नहीं बोला जा रहा है, बल्कि ये बोला जा रहा है कि हाँ एक व्यक्ति का स्वभाव है और उसके लिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करना है। आप देखेंगे हमारे इस्कॉन के भक्त लोग भी, कई लोग हैं काफी शास्त्रिक है, शास्त्र पढ़ते हैं, उनका मन नेचुरली भगवान का पूजा करने में, विधि करने में, प्रीचिंग करने में। इसलिए ब्राह्मण का नेचर है पूजन, जजन जाजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, है ना, कि पूजा करता है, दूसरों को पूजा सिखाता है, फिर मतलब और फिर पठन पाठन, शास्त्र पढ़ता है, दूसरों को सिखाता है, दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार, दान देता है और कुछ गिफ्ट स्वीकार भी करता है।
ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। वैसे क्षत्रिय जो है, क्षत्र मतलब वो प्रोटेक्ट करना है ना, रूलिंग करना, उसका नेचर है। तो हमारे इस्कॉन में भी ऐसे लोग, कुछ लोग मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं ना, जाना, बड़े बड़े लोगों को मिलना, कल्टीवेट करना, मैनेजमेंट करना। और कुछ डिवोटीज दे आर गुड एट वैश्य मेंटालिटी, मतलब कि collecting funds, managing all those things. And some people just do labor activity, matlab they do some service, menial services. But all these people can become Krishna conscious. झाड़ू पोछा से लेकर कोई बड़ा मैनेजर है ना, प्रवचन देने वाले तक, हर कोई भक्त है इक्वल लेवल पे। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, हर कोई भक्त हो सकता है। तो देयरफॉर हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि मेरा क्या नेचर है, तो लेकिन हर कोई जो भगवान के सेवा में लग जाना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ ये है। तो आप लोग जाकर अपने ये परपोर्ट पढ़ लेना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने कर्म करना चाहिए। ओके, लास्ट श्लोका। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनौ परिपंथिनौ। पढ़िए कीर्ति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। आप नीचे सुनाने से दिखाइए तो ट्रांसलेट। जोर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। देयर आर प्रिंसिपल्स to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. यस, देखिए पिछले श्लोक में बोल रहा था रिप्रेशन क्या कर सकता है, निग्रह की करी सती बोला जा रहा है। तो कंट्रोल से क्या होने वाला है, फाइनली यह व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल करना है। देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्सन पर्टेनिंग टू द सेंसेस एंड देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय और इंद्रिय भोग के बारे में जब बात आता है, जरूरी है कि कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए, है ना। तो हमें रेगुलेट करना चाहिए अटैचमेंट अवर्सन। ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, ज्यादा अवर्स नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इस श्लोक में। हाँ, यहाँ पर यह भी बोल रहे हैं कि वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट अवर्सन बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रिलेशन। कभी कभी भक्ति में बहुत ही आसक्त कुछ चीज, मतलब चीजों, भौतिक आसक्त कुछ चीजों पे ज्यादा आसक्ति होना या ज्यादा हेट्रेड होना, ये दोनों भक्ति में बाधक है। जैसे शिला प्रभुपाद के समय में कई सारे शिष्य लोग जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, मतलब अननेसेसरीली। प्रभुपाद को जाकर एक बार कोई बोला कि प्रभुपाद, है ना, हमारा मंदिर में जब माता जी सोते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। प्रभुपाद बोले बेटर यू गो टू जंगल। क्योंकि फाइनली वी आर इन अ सोसाइटी, देयर विल बी men, there will be women, but one has to have a regulation, one has to, there should not be free intermingling everything, so there should be a regulation. एक बार ऐसे ही एक प्रभु जी थे, वो बिल्कुल लाल धोती, लाल कुर्ता, लाल सॉक्स, एवरीथिंग बीड बैग लाल, सो मच सो वो थोड़ा ये आप लोगों को थोड़ा ये हो सकता है, क्रिटिकल एग्जाम्पल है। एक माता जी आकर, मतलब भक्त थे, तो उनको कुछ पूछना था कि ये ऑफिस किधर है। बोले डोंट यू नो आई डोंट स्पीक टू माता जी। तो उन्होंने बोला ऑलरेडी तो मेरे साथ बात ही कर रहे हो प्रभु जी, बता दो किधर ऑफिस है। समझ में आया? तो फिर उन्होंने बताया, लेकिन होल आइडिया इज दैट ऐसे हेट्रेड फीलिंग भी एक ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन। कभी कभी अटैचमेंट, दूसरा अवर्सन। ज्यादा हेट नहीं करना है, ज्यादा अटैच नहीं होना है, हैव ए रेगुलेशन, है ना। यही प्रभु जी बाद में एक शिला प्रभुपाद की आरंभ में एक भक्त थे, he got later on because got attracted to Mataji and got married। ज्यादा हेट्रेड जो है हार्ट को हार्ड बना देता है,
अटैचमेंट भी एक व्यक्ति को है ना बिल्कुल वीक बना देता है। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में ये भी बोल रहे हैं कि इन फैमिली लाइफ इन जनरल कंजक्शन इज दैट ए मैन should not engage in union with other women than one's own wife, है ना, अपने पत्नी के छोड़कर दूसरों के साथ संग नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पुरुष लोग इधर उधर आकर्षित होते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है इवन इफ कोई शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के बोल रहा है कि जो विवाह संस्कार तो रेगुलेट होना है कि एक ही अपने पत्नी, है ना, जो पति पत्नी साथ में रहकर आगे भक्ति में कार्य करके बढ़ना चाहिए, फिर भी उनका मन कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये भी मत सोचो कि केवल शास्त्र का चीजें मैं केवल एज इट इज फॉलो करते जाऊंगा तो एक समय मेरा मन इंद्रिय बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, और है ना। तो खाली जो कुछ कुछ रेगुलेशंस दिया गया है उसके वजह ज्यादा आसक्त मत हो, बल्कि ज्यादा फोकस करो भक्तिमय कार्य करने में, और धीरे धीरे जो हमारा जो कमियां हैं ये सबसे ऊपर उठ जाएंगी। ये उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। इसलिए जो रूल्स रेगुलेशंस आर सबऑर्डिनेट टू कृष्ण भक्ति। हम भक्ति कर रहे हैं अभी, लेकिन कई सारे रूल्स विधि है हम फॉलो करते हैं, कभी कभी करते करते भी उससे ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं इसे कि एक रॉयल रोड बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं कि उधर एक्सीडेंट होगा। अच्छा रास्ता में भी, अच्छे सड़क में भी एक्सीडेंट हो ही जाता है कभी कभी। वैसे ही आप अगर रेगुलेशंस ऑफ जस्ट लाइक ये फैमिली लाइफ, सेक्स लाइफ के बारे में बोला जा रहा है एक तात्पर्य में, जो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको जस्ट समझा रहा हूँ। हाँ प्रभुपाद मैं जस्ट पढ़ूंगा एक लाइन वहां पर। हाँ, yes, although there may be one has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray। मतलब रेगुलेशंस के हिसाब से भी अगर इंद्रिय तृप्ति प्रैक्टिस करेंगे कि इतना करना चाहिए इतना नहीं करना, फिर भी एक व्यक्ति जो क्या होता पागल होकर भटक सकता है। As much as there is always a chance of an accident even on the royal road, अच्छे रोड पे भी एक्सीडेंट होने का बहुत संभावना है। The sense enjoyment spirit has been current a very long, क्योंकि बहुत जन्मों से हम लोग ये जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं ना, इसलिए रेगुलेशन भी काम नहीं करता। इसलिए क्या करना चाहिए कि our focus should be Krishna consciousness। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, therefore in spite of regulated sense enjoyment there is every chance of falling down। Therefore any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means, but attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service to Krishna detaches one from all kinds of sensory activities। Therefore no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life। The whole purpose of detachment from all kinds of sense and attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें जो इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय भोग, ये सबसे बचने के लिए कोशिश करना चाहिए कंप्लीटली। नहीं तो कभी कभी रेगुलेशन के हिसाब से अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, चाहे फैमिली लाइफ में हो, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, है कि नहीं। ऐसे रेगुलेशन के हिसाब से इंद्रिय तृप्ति टाइम पे इतना समय में इतना भोग करूंगा, लेकिन एक समय पे उसको कंट्रोल नहीं होगा। जैसे आप बोलोगे मैं फास्टिंग करूंगा, कुछ लोग हैं निर्जला एकादशी करूंगा बोलते हैं, हर एकादशी को निर्जला करूंगा, कुछ दिन के लिए करेंगे, बाद में बोलेंगे अरे एकादशी एकादशी छोड़ो, कुछ नहीं होता, मेरा तबीयत खराब हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन नहीं, कभी कभी एकादशी ऐसे ही व्रत लेता है, लेकिन जब फॉलो करने लगता है थोड़ी देर में लगता है कि यार संभव नहीं है, सीधा फुल फ्लेजेड वो खाने लगता है। तो मतलब जो हमारे स्थिति के हिसाब से बेस्ट इज, गोल क्या है एकादशी में कि ज्यादा से ज्यादा जप करिए, ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस रहिए। वैसे ही कहीं किसी भी स्थिति में गोल इज टू बी रिमेन मोर कृष्ण कॉन्शियस, है ना। तो बेटर टू ग्रेजुअली मोर एंड मोर एंगेज इन कृष्णा सर्विस देन थिंकिंग मोर ऑफ माई, मेरा इंद्रिय भोग का क्या है, मेरा क्या है ना। कुछ कुछ कभी कभी हम लोग क्योंकि स्टैंडर्ड्स पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी गिल्टी फीलिंग आ सकता है, लेकिन इतना भी अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करना है कि मैं पतित हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं गया गुजरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही करके माला ही छोड़ दूंगा, भक्ति छोड़ दूंगा, फिर फायदा क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं ये भी, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये भी एक हमारे भक्ति में बाधक है। गिल्टी फीलिंग इज गुड,
कि आगे मैं इसको रिपीट नहीं करूं, कि मैं ऐसे गलती कर दिया और रिपीट नहीं करूंगा। दैट गिल्टी फीलिंग इज गुड, लेकिन इतना भी गिल्टी फीलिंग मत करो कि इतना बीमारी हो कि मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता, तो ये भी बाधक है। अच्छा है एक व्यक्ति में पश्चाताप की भावना आना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं आना चाहिए कि वो भक्ति छोड़ दे। तो ऐसे रेगुलेशन, मतलब ये श्लोक में जो बोला जा रहा है, जो अंतिम श्लोक जो 34 नंबर श्लोक में हम पढ़े, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु का जो ऐसे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसको रेगुलेट करना है ना, अटैचमेंट इसमें इसके अंडर नहीं आना है, बल्कि हमें मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस होना है। तो उससे पहले श्लोक में बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति अपने स्वभाव से काम करेगा। मतलब ये नहीं कि अपने इंद्रिय जो भोग जो डिजायर से उसके हिसाब से काम करेगा, उसका अर्थ है कि उसका जो स्वभाव है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन इंद्रिय भोग का बाद जब आ जाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस प्लेजर, उस समय एक व्यक्ति को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, नहीं कि नहीं मेरा मन ये कर रहा है मैं कुछ भी करूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान जो है अर्जुन को जो ये 30 से लेकर 34 तक की ग्रेजुअली बोल रहे हैं कि अब कर्मयोग से निर्मम निराशीर, है ना, विगत ज्वर, गिव अप लेथार्जी, युद्ध, है ना, अपने जो क्या बोलते हैं अध्यात्म चेतसा, युद्ध करो मेरे लिए, मतलब कि मेरे लिए कर्तव्य करो, कृष्ण कॉन्शियस बनो, धीरे धीरे कर्मयोग, अपने कर्मों को धीरे धीरे मेरे लिए लगाओ, भक्ति की ओर आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और स्पेशली हमने कई श्लोक देखा जहां पर भगवान बोलते हैं कि अगर फॉलो करोगे क्या होगा, फॉलो करोगे मेरा इंजेक्शन शास्त्रों की जो विद्या और विधि से फॉलो करोगे, ये इटरनल है, नित्य वाक्य है ना, इसको फॉलो करोगे आप ऊपर ऊपर एलिवेट करोगे और आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं फॉलो करोगे नीचे की ओर चलोगे, है ना। और फिर बोलते हैं कि अपने स्वभाव के हिसाब से व्यक्ति काम करता है, लेकिन आप स्वभाव का ज्यादा चिंता मत करो। जैसे मैं बोला इस्कॉन में, या हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, नेचुरल किसी का लीडरशिप है, कुछ लोग का नेचुरल इंक्लिनेशन है शास्त्र पढ़ना ये करना, तो ऑटोमेटिक एक समय पे आ जाएगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना। बेस्ट इज डू द नीडफुल, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जो भी डिमांड आता है मंदिर में कि प्रभु जी झाड़ू मार लो, ओके, प्रभु जी पूजा कर लो, दैट्स फाइन, प्रभु जी मैनेज कर लो, दैट्स फाइन, क्लास दे दो, फाइन, एनीथिंग इज टोल्ड। मोर देन स्वभाव के बारे में चिंता करने के बदले सेवा भाव इज मोर इम्पोर्टेंट, सेवा भाव इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्वभाव। स्वभाव एक समय पे पता चलेगा, अभी हमारा फोकस होना चाहिए सेवा भाव, कैसे भगवान का मैं सेवा हो जाएगा मेरी तरफ से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्लोक से बहुत इंपॉर्टेंट थीम कंटिन्यू होगा, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण, धन्यवाद।